हेलो। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है जो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले सम में देख लेते हैं क्या दिया है। हमें फिगर दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया? इन ट्रपीजियम PQRS, मतलब बोला क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रपीजियम है और हमें पता है ट्रपीजियम है माने एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल होगा। और यहाँ पे दिया भी गया है PQ इज पैरेलल टू SR, ये दिया है। और बोला गया है हमें कुछ प्रूफ करना है और दो इंफॉर्मेशन और भी दिए गए हैं कि AR इज 5 टाइम्स AP, AS इज 5 टाइम्स AQ और उसके बेसिस पे हमें ये प्रूफ करना है दैट SR इज 5 टाइम्स PQ। ओके, तो जब हम इस टू प्रूफ को देखते हैं, हमेशा देखना टू प्रूफ जो सम्स होते हैं उसको देखते समय, उस सम्स को सॉल्व करते समय हमेशा टू प्रूफ को ध्यान से देखना, उसके पास पहले जाना। तो जब आप उसके पास जाओगे तो आप बोलोगे SR इज 5 टाइम्स PQ है कि हम क्या इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ। तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ इस टू प्रूफ को लाने के लिए। अगर हम SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ को अगर हम डिनोमिनेटर में ले लें, रेशियो फॉर्म में ले लें, तो SR अपॉन PQ इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा 5, मतलब 5 अपॉन 1। दैट मींस वी आर सेइंग दैट कि SR और PQ का रेशियो अगर हम 5 अपॉन 1 लाए तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ मिल सकता है। तो हिंट क्या है, ये प्रूफ लाने के लिए हमें ये लाना है। ओके, तो चलिए हमें ये लाना है, मतलब SR और PQ का रेशियो। तो अब जब SR देखोगे आप बोलोगे SR जो है वो इस ट्राइंगल का साइड है, इस ट्राइंगल का मन ट्राइंगल ASR का, और PQ जो है वो ट्राइंगल PAQ का साइड है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, ऑब्वियसली सिमिलर ही होगा, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, एक छोटा और एक बड़ा है, दैट मींस हमें इसे सिमिलर प्रूफ करना है। अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है और हमें आ सकते हैं। ओके, ये थॉट प्रोसेस था, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों सोचा। ओके, बट सिमिलर प्रूव करना है। आपको याद तो होगा जब भी ट्रपीजियम होता है और उसमें जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हम ऐसा सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आपने देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैंने कहा था कि जब भी ट्रपीजियम होता है और उसमें डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम हमेशा सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब मैं जब बोलता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स माने दो ट्राइंगल्स जो पैरेलल साइड्स को कंटेन करते हैं, राइट, दैट इज ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल ASR। इसे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब ए टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें पता है ये लाइंस पैरेलल है तो हम किसी एक लाइन को ट्रांसवर्सल लेके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल लिख सकते हैं, तो हमारा दूसरा पेयर ऑफ एंगल भी तैयार हो जाता है। दैट मींस दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम प्रूव कर सकते हैं। बट ये याद रखिए हम डायरेक्टली ट्राइंगल को कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज हमें वो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कैसे है वो दिखाना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। मतलब हमें लिखना पड़ता है कि PQ एंड SR एक दूसरे को पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? गिवन। देन हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, या तो हम SQ को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं या तो PR को, किसी एक को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। QS को लिया तो हमें कौन से एंगल्स मिले? हमें मिला एंगल QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले। ये क्या है, कैसे मिले? ऑल्टरनेट एंगल्स हियर, ये हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें ये भी पता है कि हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। ट्राइंगल ASR में हम इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? ASR लिखेंगे। तो हम QSR को चेंज करके ASR लिख सकते हैं। क्या रीजन है? Q डैश A डैश S वो लिखेंगे। सेम में हम दूसरे एंगल का नाम भी चेंज करेंगे, हम उसको PQS से चेंज करके PQA लिखेंगे ट्राइंगल के नाम के अनुसार। और इसका रीजन क्या है? Q डैश A डैश S, और इसे हम लिखेंगे रिजल्ट नंबर 1। तो हमने ये रेडी कर दिया। तो ये रेडी पहले करना पड़ता है, उसके बाद हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो अब ये ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ASR एंड ट्राइंगल PAQ। इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले ये लिख लीजिए जो हमें मिला है, तो ये हम इजीली लिख सकते हैं। और इसका रीजन क्या होगा? फ्रॉम वन। दूसरा पेयर ऑफ एंगल तो पता है, वन पेयर ऑफ एंगल ये है एंगल RAS और एंगल PAQ, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और इसका रीजन हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हमने ये लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एक ट्राइंगल का नाम अगर हम फिक्स कर देते हैं, हम इसका नाम समझे ASR लिखे या SAR लिखे, जो आपको लिखना आप लिख लीजिए। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम हमने ASR लिखा, तो सिमिलर टू दूसरा ट्राइंगल देख के लिखे
1 to 1 करस्पॉन्डेंस चेक कीजिए और वो चेक करना बहुत इजी है, बिकॉज एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए के सामने ए लिखोगे, ए करस्पॉन्ड्स टू ए है, वेरी गुड। एस क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस एस के सामने क्यू आएगा, मतलब यहाँ पे बचा क्या, पी, दैट मींस आर और पी का करस्पॉन्डेंस होगा, दैट मींस ए एस आर के सामने करस्पॉन्डेंस क्या होगा, हमें पता है इट इज ए एस आर के सामने आएगा ए क्यू पी, तो लिख लीजिए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया है, यही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने कहा वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। ओके, तो ये हमने अभी प्रूव कर दिया, और हमेशा याद रखना ये ट्राइंगल्स जो है जो पैरेलल साइड्स को कंटेन करते हैं ये एक दूसरे को सिमिलर होगा, ट्रापेजियम। ओके, ये कर दिया। अभी किया क्यों, बिकॉज हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो चाहिए, हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर है तो 3 रेशियोज इक्वल होंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो वहां पे कौन सा लिखेंगे, एएस अगर हमने लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए क्यू, तो एएस अपॉन ए क्यू ये रेशियो है, इक्वल टू हमें एस आर अपॉन पी क्यू की जरूरत है, तो वो लिखिए एस आर अपॉन पी क्यू, ये रेशियो इक्वल टू, और एक रेशियो है हम लिख सकते हैं ए आर अपॉन ए पी, बट हमें 2 रेशियो की जरूरत है, 2 ही रेशियो लिखिए, जो एक जरूरत है और दूसरा जो 2 है उसमें से हमने एक लिख दिया, क्यों, बिकॉज रीजन है सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हमें एस आर अपॉन पी क्यू जो है, ये जो रेशियो है इससे हमें दिखाना है 5, बट ये तो इसको इक्वल है, दैट मींस इसकी वैल्यू हमें 5 मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में कुछ वैल्यू दी, इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप बोलोगे हाँ दिया है ना, देखिए ए एस इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, तो ए एस के जगह पे क्या हम 5 टाइम्स ए क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, हमने 5 टाइम्स ए क्यू लिखा, अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू हमने लिख दिया। ओके, रीजन क्या है, गिवन लिखे या तो वो रीजन लिख दीजिए वहां पे, सिंस ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू। अब क्या होगा, ए क्यू एंड ए क्यू गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बचा, एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5, तो हमें एस आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली, 5, तो अब क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू यहाँ आएगा, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, मिल गया, प्रूफ इज डन। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था बहुत इजी था, तो मैं बोल रहा हूं, बट ये समझ गए ना, आपको समझना जरूरी था, और ट्रेपेजियम है और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते तो हमें याद है कि ये जो ट्राइंगल्स है जो कंटेनिंग द पैरेलल साइड्स है उसको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और वो पैटर्न भी सेट हो गया, बहुत इजी है। बट यहां पे आपको एक डाउट आया होगा, हमने गिवन इंफॉर्मेशन से एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन यूज किया, आप बोलोगे ये तो यूज ही नहीं किया। हाँ, अगर हम एस आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी लेते इसके जगह पे तो ये यूज हो जाता, बट आप बोलते हैं फिर भी दोनों में से एक ही यूज हो रहा है ना, दोनों यूज नहीं हो रहा है, तो एक तरीका बताओ, और एक तरीका है इस सब को प्रूव करने का, जहां पे हम ये दोनों इंफॉर्मेशन यूज करें, डिस्कस करना है, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं, आपको पता तो होना ही चाहिए। अब हमें पता है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और हमेशा प्रूव करते हैं डायरेक्टली बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब बिकॉज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को दूसरे टेस्ट से कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हमें क्या दिया है, ए आर एस 5 टाइम्स एपी दिया है, तो चलिए वो लिख लीजिए पहले, तो लिख लिया, इसका रीजन क्या है गिवन, तो हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखते, तो एपी वहां चला जाएगा, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, ए आर अपॉन एपी इज इक्वल टू 5 मिलेगा, वेरी गुड, इसे मार्क कर दीजिए, रिजल्ट नंबर 1। आप बोलोगे और एक इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है तो उसे भी यूज कर लीजिए, तो हम लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, रीजन है गिवन, तो हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5, एंड दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 2, चलिए लिख दिया। अब मिला क्या, जब हम 1 और 2 देख रहे हैं उससे हमें ये दोनों रेशियोज इक्वल मिल गए, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए लिख लेते हैं, ट्राइंगल्स ए एस आर एंड ट्राइंगल पी ए क्यू, हमें दोनों रेशियो ए आर अपॉन ए पी और ए एस अपॉन ए क्यू दोनों रेशियोज इक्वल मिल गए, कहां से मिले, फ्रॉम 1 एंड 2, ए आर अपॉन ए पी, ए एस अपॉन ए क्यू, ये रेशियोज इक्वल मिले हैं, 2 रेशियोज इक्वल मिले हैं, तो आप बोलोगे हाँ ऐसे टेस्ट हो सकता है, बट उसके लिए जो इसके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल चाहिए, ये कैसे मिल सकते हैं, आप बोलोगे इक्वल होता है ना, डायरेक्टली इक्वल है, क्यों एंगल्स इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लीजिए, सो एंगल ऐसे यार इज कांग्रुएंट टू एंगल पी क्योंकि एंगल्स कांग्रुएंट, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये हो गए ना, तो अब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं, तो लिखिए ट्राइंगल्स, अभी करस्पॉन्डिंग तो सबको पता है, तो करस्पॉन्डिंग देख क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बट इस बार ये सिमिलर है बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो बिकॉज ये इंफॉर्मेशन दिया गया था इसलिए हम ये दोनों ट्राइंगल्स को इस टेस्ट से सिमिलर इस सब में प्रूव कर सकते हैं।
और उसके बाद तो हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर हमने क्यों प्रूव किया, बिकॉज हमें रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड में इंटरेस्ट है। तो लिख लीजिए AS अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन PQ, ये लिख लीजिए। ये दोनों रेशियोज इक्वल क्यों है हमें पता है, रीजन इज CSST। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, SR अपॉन PQ हमें फाइंड करना है, तो AS अपॉन AQ तो ऑलरेडी फाइंड किया ना यहाँ पे फाइंड किया, देखिए हाँ, तो वो लिख लीजिए डायरेक्टली। तो हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू SR अपॉन PQ, कहां से मिला, फ्रॉम 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ, मिल गया। अब ये सम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। बट हमें फर्स्ट मेथड ज्यादा सूट होता है और हमें जल्दी आता है, क्यों, बिकॉज हम एक पैटर्न में सेट हो जाते हैं कि ट्रेपीजियम जब होता है और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हम हमेशा सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेथड वो सेट है, इसलिए हमने वैसा हमेशा करते हैं। बट ये मेथड से भी कर सकते हैं, तो आपको अलग अलग मेथड जो पॉसिबल है वो पता होने चाहिए, वेरिएशन, तो आपको अलग अलग पता चलता है, तो जब भी कोई भी सम आता है तो आप उसको अलग अलग तरीके से सोच पाते हो, तो सोच बदलती है, सोच बेहतर होती है, इसलिए ऐसे सोचना जरूरी है। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ट्रेपीजियम के सम समझ में आए और इस सब में भी ये दोनों मेथड ऐसे क्यों किए ये भी समझ में आए और वेरिएशन समझ में आए। तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।